अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारे बहनों, रमज़ान शुरू हो चुका है और तरावी की सफ़ें लग चुकी हैं। मस्जिदों में कुरान की तिलावत गूंज रही है, लेकिन अफसोस कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं तरावी बहुत लंबी होती है, बहुत मुश्किल होती है और बहुत थक जाती हूँ, बहुत थकान होती है। देखो, तरावी की नमाज बोझ नहीं, बरकत है। सोचिए, पूरे साल हम कितने वक्त मोबाइल, टीवी और बेकार की बातों में गुजरते हैं। 2-3 घंटे सीरीज देखना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन 1 घंटा अल्लाह के सामने खड़े रहना मुश्किल लगता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पूरी रात मोबाइल में गुजर देते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला के लिए 1 घंटा भी नहीं दे सकते। तो ये जो थकान है ना, ये थकान जिस्म की नहीं है, ये थकान दिल की कमज़ोरी की है। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़ियाम यानी तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। ज़रा सोचिए, सिर्फ तरावी की नमाज से अल्लाह ताला आपके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। अब सवाल ये है, क्या गुनाह माफ़ करवाना मुश्किल है या तरावी पढ़ना? एक बात याद रखना, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है ना, उसको तरावी में सुकून मिलता है। वो तरावी में थकती नहीं है, उसको मज़ा आती है तरावी पढ़ने में। ज़रा सोचिए, एक दिन आएगा जब हम कब्र में होंगे, ना मोबाइल होगा, ना टीवी होगा, ना फैमिली और ना ही दुनिया। आपके पास कोई भी नहीं होगा। तरावी की जो नमाज है ना, वो असल में इन्वेस्टमेंट है। हम दुनिया के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम 1 घंटे तरावी की नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला को देंगे, तो अल्लाह ताला हमें कितने सारे सवाब देगा, ये हमें मालूम भी नहीं है। सोचिए, साल में 365 दिन होते हैं और तरावी सिर्फ 30 रात होती है। क्या अल्लाह के लिए 30 रात भी मुश्किल है? हो सकता है ये हमारी आखिरी तरावी हो सकता है अगले रमज़ान में हम ना हो। कितने लोग पिछले साल तरावी पढ़ रहे थे, आज कब्र में हैं और हम जिंदा हैं। मतलब अल्लाह हमें और एक मौका दिया है और एक सांस दिया है। तरावी तब मुश्किल लगती है जब दिल दुनिया में हो, ज़ुबान गफलत में हो और नियत कमज़ोर हो। और तरावी तब आसान लगती है जब दिल अल्लाह के साथ हो, गुनाह छोड़ने की नीयत हो और जन्नत का शौक़ हो। आज एक फ़ैसला करो कि तरावी बोझ नहीं, मेरी नजात का ज़रिया है। जब आप कुरान शरीफ की तिलावत करो, तो दिल ही दिल में ये सोचो कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ी हूँ। देखना, जब आपके ख्याल में अल्लाह ताला होंगे, तो आपके लिए नमाज लंबी नहीं लगेगी, मीठी लगेगी। अगर तरावी की नमाज में खड़े रहना मुश्किल लगता है, तो सोचो जहन्नम की आग कितनी मुश्किल होगी। और अगर तरावी की नमाज में खड़े रहना आसान हो जाए, तो जन्नत का सफ़र भी आसान हो जाएगा। तो मेरी अल्लाह ताला से ही दुआ है कि ये अल्लाह हमें तरावी की नमाज में मोहब्बत दे, हमें सिजदा तक चलने की हिम्मत दे, हमें क़ियाम का शौक़ दे और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो रमज़ान का हक़ अदा करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन।